वैदिक छंदों को समझने के लिए तो मान लें कि गायत्री हम लोगों ने शब्द बहुत सुना हुआ है, गायत्री है क्या? गायत्री वेद का प्रमुख छंद है। प्रमुख छंद से ऐसा ये भी कह सकते हैं कि वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में। ये भी कह सकते हैं कि गायत्री छंद वेद का सबसे छोटा छंद है। गायत्री छंद में ही कुछ वर्ण जुड़ते जाते हैं तो अन्य छंद बनते जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वैदिक छंदों विधान को समझने के लिए सबसे पहले हम इस गायत्री को ही समझें। जैसा कि अभी हमने निवेदन किया कि वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में है। वेद का प्रारंभ जहां से होगा, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, ये गायत्री हुआ। ये गायत्री क्यों हुआ? तो गायत्री मंत्र की मर्यादा, उसकी सीमा यथा है कि 8-8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। जिस किसी मंत्र में, जिस किसी काव्य में, जिस किसी रचना में ये 8-8 वर्णों के 3 चरण होंगे, अर्थात कुल वर्णों की संख्या हो गई 24। तो 24 वर्णों का छंद गायत्री कहलाएगा। जो हमने ऋग्वेद का प्रथम मंत्र पढ़ा, हो सकता है आप में से बहुतों के लिए परिचित भी हो, होना भी चाहिए। प्रथम मंत्र है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दीक्षा मंत्र है। ओम तो हम सभी मंत्रों के आदि में बोलते ही हैं, इसलिए हमने ओम बोला। अग्निम ईडे पुरोहितम, अग्निम 2, ईडे 2 4, पुरोहितम 4, 8 वर्ण का ये प्रथम चरण हुआ। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्युजम, ये 8 वर्ण हो गए, स्पष्ट है। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, ये 8-8 वर्णों के 3 चरण हुए, तो ये गायत्री हो गया। अब यदि इस गायत्री छंद में 4 वर्ण जोड़ दिए जाएं, केवल 4 वर्ण जोड़ दिए जाएं, कुछ भी जोड़ के देखें, यदि इसी में हम जो सामान्यतः एक प्रतीक रूप में अपना बीज मंत्र बोलते हैं, उसमें 4 वर्ण हैं, ओम खम ब्रह्म, 4 वर्ण हैं। समझने के लिए यदि इसमें आप 4 वर्ण ये जोड़ दें, ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, और ओम खम ब्रह्म इसके बाद जोड़ दिया यदि, तो क्या हुआ? 24 में 4 ये जुड़ा तो 28 वर्ण हो गए। जब 24 में 4 वर्ण जोड़कर 28 हो गए तो ये उष्णिक छंद हो गया, गायत्री नहीं रहा। अब इस छंद को हम उष्णिक कहेंगे क्योंकि 4 वर्ण हमने जोड़ दिए। ठीक, जब इसमें 4 वर्ण और जोड़ें या कहें कि 8 वर्ण जोड़ दें, क्या होगा? तब ये आपका चिर परिचित श्लोक, जो सामान्यतः गीता, रामायण, महाभारत आदि में सर्वाधिक जो श्लोक मिलते हैं, वे अनुष्टुप छंद में हैं। अर्थात यूं कहें कि गायत्री मंत्र में 8-8 वर्ण के 3 चरण हुए, और यदि 8 वर्ण का एक चौथा चरण जुड़ जाएगा तो वो अनुष्टुप हो जाएगा। इसको आइए देखते हैं। संभवतः हमें आशा है ये मंत्र आप लोगों का अवश्य परिचित होगा। यजुर्वेद का 40वां अध्याय प्रथम मंत्र है। ईशोपनिषद के नाम से बहुत चर्चित है, संभवतः अधिकांश लोगों ने सुना है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, ये 8 वर्ण का एक चरण हो गया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, 8 वर्ण का दूसरा चरण हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजी था, 8 वर्ण का यह तीसरा चरण हो गया। अब यदि मान ले यह मंत्र इतना ही होता, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो यह 8-8 वर्णों का 3 चरण गायत्री कहलाता। इस गायत्री में एक चौथा चरण और जुड़ा हुआ है, मागृधा कस्य स्विद्धनम। 8 वर्ण इसमें भी हैं, मागृधा कस्य स्विद्धनम, ये 8 वर्ण और जुड़े तो 8-8 वर्णों के 4 चरण 32 वर्ण हो गए, यह अनुष्टुप हो गया। बात समझ में आ रही है? गायत्री के 24 थे, 4 जोड़ा तो उष्णिक हो गया, 4 और जोड़ा, 8-8 के 3 के स्थान पर जब 4 चरण पूरे हो गए तो अनुष्टुप हो गया। अब इसमें यदि 8 वर्ण और जोड़ दें,
अर्थात ये जो 4 चरण हैं उसमें एक 5वां चरण जोड़ दें। आइए हम ओम खम ब्रह्म में 4 हैं, इसको 2 बार पढ़ दें तो 8 हो जाएंगे। तब क्या होगा, 5वां चरण 8 वर्ण का जुड़ेगा तो ये पंक्ति छंद का। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा का स्विधानम ओम खम ब्रह्म। अगर इतने पूरे को एक छंद के रूप में आप मानकर पढ़ेंगे तो ये पंक्ति छंद हो जाएगा। पंक्ति छंद एक और चीज से आपका परिचय करा देते हैं वैदिक राष्ट्रगान पंक्ति छंद के माध्यम से। वेद में बहुत से सूक्त हैं जिन्हें हम स्वराज सूक्त राष्ट्रगान कह सकते हैं। हमने एक पूरी पुस्तक भी इस पर कुछ मित्रों के कहने पर प्रकाशित कर दी है, वैदिक स्वराज। उसका एक मंत्र हम पढ़ते हैं इस छंद विधान को समझने के लिए उदाहरण के लिए। ये स्वराज सूक्त ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 है। ऐसे बहुत से सूक्त चारों वेदों में हैं जो इस पुस्तक में संकलित है। पहला ही है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ओम इत्था ही सोमे इत्मदे 8 वर्ण का एक चरण हुआ। ब्रह्मा चकार वर्धनम दूसरा चरण हुआ। सविष्ट वज्रिन ओजसा तीसरा हुआ और पृथिव्या निस्ससा अहिंजे चौथा चरण हुआ। तो यदि हम केवल 3 चरण पढ़ते, ओम इत्था ही सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्ट वज्रिन ओजसा, 8 वर्णों के 3 चरण, इतना तो गायत्री हो गया। अब चौथा चरण जब हमने पढ़ा पृथिव्या निस्ससा अहिम, तो इतने को हम अनुष्टुप कहेंगे। इसमें एक 5वां चरण और है, वो है अर्चन अनुस्वराज्यम। ये ऋग्वेद के इस स्वराज सूक्त में 16 मंत्र हैं और सभी मंत्रों के अंत में ये आएगा अर्चन अनुस्वराज्यम। इस स्वराज की अर्चना करें हम इस भाव से। तो हम अभी केवल छंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस छोटे से सरल उदाहरण से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि वैदिक छंद विधान कैसे चलता है सरलता से। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा छंद पर चर्चा की, तो इस दृष्टि से ये आया कि वेद में सबसे छोटा छंद 24 वर्ण का गायत्री है और उसमें 4 वर्ण जोड़कर अन्य छंद या कहें कि बड़े आकार के छंद बनते चले जाते हैं। 24 में 4 जोड़ा तो पुष्णिक हो गया, उसमें 4 और जोड़ा तो अनुष्टुप हो गया, उसमें 4 और जोड़ा तो बृहति हो गया, 4 और जोड़ा तो पंक्ति हो गया। ऐसे ही 4 वर्ण जोड़ते जाएंगे और नए नए नाम से आपको नए नए छंद मिलते जाएंगे। जो हमने कहा कि वेद में जितने भी मंत्र हैं वो सभी छंदोबद्ध हैं। कोई ना कोई छंद होगा, उसका विधान होगा कि उसमें कितने चरण हैं और किस चरण में कितने वर्ण होंगे। ये वर्णों की गणना निश्चित है। छंद कौन सा माना जाए इसका निर्धारण सामान्यतः वर्णों की गणना करके ही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 40 वर्ण के 5 चरण पढ़े जाएं या 10 वर्ण के 4 चरण हो गए, या छंदों के अन्य अवान्तर उपभेद भी अनेक हैं। तो किसी के मन में याद आओ कि भाई हमने तो कहीं पढ़ा है, हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ अध्ययन भी गंभीर किया हो कि भाई हमने तो इतने सारे और कैसे छंद पढ़े। तो छंदों के अनेक अवान्तर भेद उपभेद आदि होते हैं। स्वाभाविक है, वो यहाँ इतनी गंभीर चर्चा का हमारा विषय नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि एक सामान्य परिचय हम लोगों का हो जाए, वेद से जुड़ जाएं, वेद हमारे लिए अपरिचित कोई पराया न रहे, वो हमारा अपना हो जाए। धीरे धीरे उसके भीतर हम घुसते जाएंगे और अधिक गंभीर जानकारी लेते जाएंगे। अब एक बात ये भी है कि 24 वर्ण से कम हो तो क्या करेंगे। वेद में ऐसे भी बहुत से मंत्र मिलेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं। इंद्रो विश्वस राजति तम द्विपदे समचतुष्पदे। ऐसा लगा कि द्विपदा गायत्री है। लोगों ने क्या कहा, भाई ये द्विपदा गायत्री है, गायत्री में 3 चरण होते हैं, इसमें तो 2 ही रह गए, हो सकता है किसी में एक ही रह जाए। तो अनेक विद्वानों के अनेक मतों का अध्ययन करने पर हमने एक विचार बनाया कि हम सामान्य रूप से आप लोगों को ये बता सकते हैं कि 24 वर्णों का गायत्री छंद तो होता है, 4 वर्ण जुड़कर उससे बड़े छंद बनते जाएंगे, परंतु 24 अक्षर से कम होने पर उसे गायत्री कहा जाएगा। समझाई बात। 24 से कम जितने भी अक्षर हों उसे आप कोई ना कोई गायत्री कह लें, गायत्री के किसी न किसी उपभेद में वो आ जाएगा। परंतु यदि उससे अधिक हो जाएगा, 28 वर्ण हुए तो वो उसलिए हो जाएगा, फिर वो गायत्री नहीं रहेगा। अब आप कहें कि किसी में अगर वो 24 से अधिक है और 28 नहीं हुए हैं, ऐसे मिल जाएंगे, तो उसी के लिए हमने कहा कि उपभेद होते हैं। जिनका निचृत गायत्री 1 वर्ण कम है,
जो बहुत चर्चित आपका तथाकथित गायत्री मंत्र, जिसको सब लोग जानते हैं, है गायत्री मंत्र, कोई आपत्ति नहीं है। जो हम निवेदन कर रहे हैं कि वेद में सबसे ज्यादा मंत्र गायत्री, सबसे ज्यादा मंत्र गायत्री छंद में है, तो सर्वाधिक मंत्र तो गायत्री हैं। इसलिए किसी एक मंत्र को गायत्री मंत्र कहना मेरे विचार से बहुत ठीक नहीं होता। ये मानना चाहिए कि अनेक गायत्री मंत्रों में से यह भी एक गायत्री मंत्र है, और हो सकता है वो अन्य मंत्रों से किसी कारण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये पूरा अधिकार है आपको। तो आइए उसको देखते हैं, उसमें क्या आया है। तत्सवितुः वरेण्यम, तत्सवितुः 4 और वरेण्यम 3 हो गए 7। तत्सवितुः वरेण्यम में 7 हुए। उसके बाद आप पढ़ें तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि 8 धियो यो न प्रचोदयात् 8, अर्थात पहले चरण में 7 और दूसरे और तीसरे में 8-8, तो एक वर्ण की न्यूनता है, तो इसे निश्चित गायत्री कहा गया है। तो गायत्री ही उनका भी एक वर्ण कम हो तो उसको निश्चित कह लो, 2 वर्ण कम हो तो ये कह लो, एक वर्ण अधिक हो तो ये कह लो, इस तरह के भेद लोग बनाए। हम कहते हैं आप केवल इतना ही जान लें कि 24 वर्ण की गायत्री है, एक वर्ण न्यूनाधिक होगा तो गायत्री में माना जाएगा, उसे कोई भी नाम दे दिया जाता हो। अभी हम लोग उतने विस्तार में न जाए। और 24 से कम वर्ण चाहे जितने हों वो गायत्री माने, जिसे हम केवल ओम कहते हैं, तो ये एक अक्षरी गायत्री। ओम अपने आप में एक मंत्र है, महामंत्र है, इससे बड़ा मंत्र तो कोई हो नहीं सकता। तो को अपने आप में एक छंद माना गया और ये एक अक्षरी गायत्री, उसके और भी अनेक भेदों से, अनेक नामों से जाना जाता है। तो के विषय में एक प्रारंभिक चर्चा हम लोगों ने कर ली।